नमस्कार दोस्तों, हवस की एक और नई कहानी में आपका स्वागत है। जब किसी भी औरत का उसके पति से मन नहीं भरता या जो वह औरत चाहती है उसे नहीं मिलता तो औरत का मन बहकने लग जाता है और वह किसी और में अपनी खुशी ढूंढना शुरू कर देती है। दोस्तों, ऐसी ही यह कहानी लखनऊ में रहने वाले बहू और ससुर की है, जिन्होंने अपनी हवस की वासना को शांत करने के लिए एक दूसरे के साथ गपागप किया और बहू और ससुर के रिश्ते को बदनाम कर दिया। दोस्तों, रामलाल नाम का आदमी, जिसकी उम्र लगभग 45 साल होती है, उसके परिवार में उसकी बीवी, बेटा और नई हवेली उसकी प्यारी बहू रानी रहती थी। उसका परिवार बहू के आने से और भी खुशनुमा हो गया था। संध्या की उम्र 23 साल होती है। संध्या बहुत ही खूबसूरत औरत थी। गोरी चिट्टी, गदरा हुआ बदन, उभरी हुई छाती, जिसे देखकर उसका ससुर संध्या का दीवाना हो जाता है। संध्या के गले में वह मंगलसूत्र, गोरी कलाइयों में रंग बिरंगी चूड़ियां, वह जवान उभरे हुए कसे स्तन जो हमेशा ब्लाउज में कैद रहती थी। जब संध्या दौड़कर अपने पति को ऑफिस के लिए खाना पैक करके देती थी तो रामलाल उसे ही देखता रहता था। रामलाल के अंदर दिन ब दिन काम वासना बढ़ती ही जा रही थी। संध्या जैसे ही उठकर घर में काम करना चालू करती थी, उसकी चूड़ियों और पायल की आवाज सुनकर रामलाल मंत्रमुग्ध हो जाता था। उस आवाज को सुनकर वह ऐसे हो जाता था जैसे एक चकोर को देखकर कुआं खो जाता है। रामलाल के बेटे की उम्र भी बहू रानी की उम्र की, जिसकी शादी 7 महीने पहले हुई थी, लेकिन उनकी शादी की रात में एक अनहोनी हो गई थी। शादी के फेरों के बाद जब रामलाल का बेटा अपनी पत्नी के साथ घर प्रवेश करने आया, तभी अचानक पूरे घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। रामलाल और उनका बेटा इस प्रॉब्लम को ठीक करने में लग जाते हैं, जिस वजह से रात के 3 बज जाते हैं और उसका बेटा बिल्कुल थक जाता है और अपनी सुहागरात भी नहीं मना सका। संध्या के सारे अरमानों पर पानी फिर गया और वह अपनी सुहागरात में अकेली रह गई। सारी रात अपने पति के मासूम स्पर्श के लिए उसका मादक, खूबसूरत, यौवन रस से भरपूर जिस्म तरसता रहा। फिर सुबह के 5 बजे संध्या को उस कामुक अग्नि को बुझा के पानी से नहाना पड़ा। दूसरे दिन रामलाल रोज की तरह सुबह 4 बजे उठकर धार्मिक पुस्तक पढ़ रहा था, जहां औरत की यौवन शक्ति का धर्म के अनेक कथाओं में जिक्र हुआ है कि किस तरह एक औरत ने ही ऋषि विश्वामित्र जैसे योग पुरुष बाल ब्रह्मचारी की तपस्या को अपने यौवन रस से भरपूर गोरे गर्म गदरा हुआ जिस्म से भंग कर दिया था। तभी संध्या को बाथरूम से निकलते हुए रामलाल ने देख लिया। संध्या ने अपने भीगे जिस्म को एक लंबे तौलिए से छुपा रखा था, जिसे देखकर रामलाल की कामना भड़क जाती है और सारी मर्यादा को पार करने को मजबूर कर रही थी। फिर भी रामलाल ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और उसने बहू रानी को देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, गुड मॉर्निंग बहू रानी, बड़ी प्यारी लग रही हो। रामलाल की बहू ने अपने उन गीले बालों को एक तरफ किया और कुछ बालों को कान के पीछे करते हुए मुस्कुराते हुए रामलाल के पास आने लगती है और कहती है, गुड मॉर्निंग पापा जी। रामलाल अपनी बहू की वह यौवन चाल और उसके गदरा हुए गोरे जिस्म को ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। बहू का वह सुंदर कातिल सुहागन चेहरा रामलाल की कामना को बार बार भड़का रहा था। तभी संध्या कहती है, पापा जी, मैं तैयार होकर आपके और मम्मी जी के लिए चाय बना देती हूँ। रामलाल मुस्कुराकर बहू रानी के कंधों पर हाथ फेरते हुए कहता है, बहू रानी, तू आराम से तैयार हो ले। हम वैसे सास ससुर नहीं हैं जो अपनी बहू पर हुक्म जमाए। तेरे पिताजी को यही बोलकर तुझे इस घर की बहू बनाया कि तू पहले हमारी बेटी है और बाद में बहू रानी है। संध्या यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है, पर संध्या क्या जाने कि पापा के मन में क्या चल रहा है। रामलाल के मन में तो उस समय बस वासना की आग ही चल रही थी। वह तो बस यही चाहता था कि कब कहूँ के साथ रलियां मनाई जाए और उसके यौन का रस पिया जाए। तभी रामलाल अपनी बहू की आंखों में देखते हुए उसके पास आकर संवेदना से उसके हाथों में हाथ फेरते हुए बोलता है, बहू, कल रात में लाइट की प्रॉब्लम होने की वजह से तू अपनी सुहागरात नहीं मना पाई ना बहू, मुझे तेरे दुख का एहसास है।
रामलाल की बात सुनकर संध्या के चेहरे में दुख और तड़प दोनों साफ नजर आ रही थी। बहू, मैं और सभी परिवार की तरह से माफी मांगता हूँ, क्योंकि तू घर की लक्ष्मी है। अगर इसकी पहली रात अकेली जाए तो यह अशुभ माना जाता है, लेकिन अगर तू दिल से माफ कर दे तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह बोलकर रामलाल बहू को प्यार और संवेदना से देखते हुए हाथों पर हाथ फेरने लगता है। ऐसा लग रहा था कि बहू ससुर की बातों को सुन कम रही थी और महसूस ज्यादा कर रही थी। तभी संध्या कुछ सेकंड्स के लिए आंखें बंद करके रामलाल की बातों में खो जाती है। रामलाल ने बहू के हाथों को जरा जोर से पकड़ते हुए फिर पूछा, बहू रानी कहाँ खो गई? संध्या मदहोशी से निकलकर बोलती है, ससुर जी, मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ कि इस जैसे परिवार की बहू बनी और आप जैसे ससुर जी मिले, जिन्हें मेरे दुख और दर्द का इतना ख्याल है। माफ करने जैसे कोई बात ही नहीं है। जिंदगी में यह सब तो होता रहता है ससुर जी, लेकिन बहुत कम किस्मत वाली बहू को आप जैसे ससुर मिलते हैं। कुछ देर बाद परिवार की परंपरा के अनुसार जहाँ घर की नई बहू उस सबके लिए कुछ मीठा बनाकर दिन की शुरुआत करती है, संध्या गाजर का हलवा बनाकर डिनर टेबल पे लाती है और सभी को बारी बारी परोसने लगती है। बहू के मन में भी अपने ससुर के लिए फीलिंग आ चुकी थी। रामलाल तो पहले ही उस पर लट्टू था। संध्या डिनर टेबल के अराउंड रामलाल के जस्ट सामने बैठकर नाश्ता करने लगती है। रामलाल का बेटा उसके बाजू में बैठा था और उसकी बीवी बाजू में बैठी थी। सब लोग हलवे का आनंद लेने लगते हैं, खाते हैं। वक्त रामलाल और संध्या के बीच आंखों ही आंखों में शरारत होती रहती थी। संध्या ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और वह क्रॉस लेग करके बैठी हुई थी। अब रामलाल बहू को लगातार देखने लगता है। बहू अपनी सास से खाने की बात कर रही थी कि पहली बार गाजर का हलवा बनाया है, सबको पसंद आना चाहिए क्यों? कुछ देर बाद बहू की नजर रामलाल पर पड़ती है। रामलाल उसे लगातार हलवा खाते हुए देख रहा था। संध्या ने इशारे से पूछा, क्या हुआ ससुर जी? रामलाल ने भी इशारे से हलवे की तरफ इशारा करते हुए कहा, अच्छा बना है हलवा। रामलाल की बहू प्यार से मुस्कुराई और होठों को हिलाते हुए इशारे से बोली, थैंक यू ससुर जी। तभी रामलाल का बेटा सभी को बताता है कि आज रात उसने घर में मूवी का प्रोग्राम रखा है। तभी रामलाल बहू को मुस्कुराते हुए कहता है, बहू रानी तू आज पॉपकॉर्न और जूस बना लेना, आज मजा करेंगे। बहू ने मुस्कुराते हुए हामी भरते हुए कहा, जी ससुर जी, आप चिंता ना करें, मैं सब तैयार कर दूंगी। कुछ देर बाद सभी लोग मूवी देखने लग जाते हैं और संध्या किचन में चली जाती है। रामलाल की मासूमता और बढ़ने लग जाती और वह भी उसके पीछे पीछे किचन में चला जाता है। किचन के अंदर जाते ही रामलाल ने बहू को पीछे से पकड़ लिया। संध्या कहने लगी, क्या कर रहे हो ससुर जी? तभी रामलाल कहता है, बहू आज कुछ मत कहना, आपने मुझे बहुत तड़पाया है, मैं आज आपकी जवानी का रस पीना चाहता हूँ। इतना कहते ही संध्या भी ससुर से लिपट गई और दोनों में किचन में ही इकसठ बासठ करने लग जाते हैं। 2 घंटे तक रामलाल और संध्या ने अपनी हवस की वासना को शांत किया और एक दूसरे के जिस्म को नोचने लगे। ऐसा लग रहा था ना जाने कितने सालों से हवस के भूखे प्यासे थे। तो दोस्तों, इस तरह संध्या और रामलाल ने ससुर और बहू के रिश्ते को बदनाम कर दिया। जो कोई भी ससुर ऐसा करना नहीं चाहेगा और अपने बेटे के साथ धोखा ऐसा कभी भी नहीं करना चाहेगा। धन्यवाद।